फिर जला आरक्षण का चूल्हा, प्रदेश बराबरी के नारे को भूला, तान दी जाति विशेष पर छतरी, असम में मची अफरा तफरी, आरक्षण पर रण। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। आरक्षण एक ऐसी लाठी जिसके सहारे कमजोरों को दौड़ाने की कोशिश की जाती है। आरक्षण धक्का है, आरक्षण सहारा है, लेकिन अब आरक्षण चोर दरवाजा बन गया है या बना दिया गया है, जिससे कब कौन निकलकर किस कुर्सी पर बैठ जाए मालूम नहीं है। कुर्सी पर बैठ जाए मालूम नहीं है। विशेष लोगों पर खास कृपा की बरसात हो रही है। उत्तर प्रदेश में नियम कायदे कानूनों का नारा पुराना हो गया है। अब नियमों का निर्माण रातों रात हो रहा है, या यूं कहें कि अब नियमों का अवैध निर्माण रातों रात हो रहा है। नियम कायदे कानून बदलकर रख दिए गए तो पीसीएस के प्रतियोगी बगावत के पथ पर उतर आए और विशेष जाति पर कृपा का ये मामला अदालत की चौखट तक जा पहुंचा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली में हैं। इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली में ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं भाई राजीव त्यागी जी। आपको लखनऊ लेकर चलेंगे। भाई विजय बहादुर पाठक हैं, आप बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। अपने तथ्यों को, अपना जो ज्ञान है, काफी पढ़ लिखकर पूरा पोथा पत्री लेकर आते हैं और अपने तर्कों को उस आंकड़ों से पुष्ट करते हैं। बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ राकेश सिंह जी हैं, आप छात्र नेता हैं। आप सभी लोगों से इस गंभीर मुद्दे पर एक एक करके पूरी गंभीरता से बात करूंगा। तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आरक्षण नियमों में बदलाव तो कर दिए, तो छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आयोग ने अभी तक दिए जा रहे आरक्षण नियमों में बदलाव को मंजूरी दी और लागू भी कर दिया। अब आयोग ने परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग के छात्रों को तीनों स्तर यानी प्री, मेंस और इंटरव्यू में आरक्षण देने का फैसला किया और दिया भी। और ये विवाद का मुद्दा है और ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी सीधा सा उल्लंघन है। गंगा किनारे बसा शहर अब आरक्षण की आग में तप रहा है। संगम नगरी में अब हंगामा है। हंगामा न्याय के लिए, हंगामा बराबरी के लिए, हंगामा मौके के लिए, यूपी लोक सेवा आयोग के नए आरक्षण नियम के खिलाफ। इस लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है। हम मेरिट में विश्वास रखते हैं, आरक्षण में नहीं। छात्रों के गुस्से का गुबार फूटा तो बसें, दफ्तर, दुकानें जो जद में आया, आक्रोश की आग में जल गया। छात्रों की ये बौखलाहट यूं ही नहीं है। दरअसल पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में आरक्षण लागू कर दिया गया है, जबकि पहले इंटरव्यू के बाद अंतिम रिजल्ट में आरक्षण दिया जाता था। जाहिर है आरक्षण की इतनी तगड़ी छन्नी लगा दी गई है कि मजाल है कि पिछड़ों के विलयन में कोई सामान्य वर्ग का तत्व घुल सके। क्या आप मुझ पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं? Are you trying to accuse me of being a casteist? छात्रों के इस घमासान से निकलकर अब मामला हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। अब 22 जुलाई को सुनवाई है। न्यायमूर्ति श्री महापात्रा एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश श्रीवास्तव जी की बेंच ने लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है और दिनांक 22/7/2013 को इसमें तारीख लगाई है। आरक्षण में बदलाव करने का अधिकार आयोग को नहीं है, लेकिन 27 जून को नियमों में बदलाव कर दिया गया। पीसीएस 2011 के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इससे पहले ही निकल चुका था। विशेष रूप से यादवों को, मैं खुल के कह रहा हूं, विशेष रूप से यादवों को नंबर बढ़ा के और लोगों को छाट दिया जाता है और बाकी जो सीटें बचती हैं उनको बैकलॉग के नाम पे निकाल के फिर से केवल उन्हीं के द्वारा भरा जाता है। पढ़ाई बराबर, मेहनत भी बराबर, फिर उसके बाद स्कूल में दाखिले के लिए आरक्षण। हमारे बच्चे दिन रात रगड़ रगड़ के पढ़ते रहे और जब एडमिशन का मौका है तो खैरात लूट लीजिए आप लोग। उसके बाद नौकरी में आरक्षण, नौकरी मिल गई तो फिर प्रमोशन में आरक्षण की भी दरकार। आरक्षण को समाज निर्माण के औजार की शक्ल दी गई थी, लेकिन अब यह औजार हथियार बन गया है।
वही होगा अब। हंस चुगेगा दाना घुनका, कौवा मोती खाएगा। अब मामला कोर्ट में है। देखना ये होगा कि 22 तारीख को आने वाले कोर्ट का निर्णय इनके पक्ष में होता है या विपक्ष में। इलाहाबाद से कैमरामैन प्रदीप शुक्ला के साथ रविंद्र कुमार, समाचार प्लस। चर्चा शुरू करते हैं। जो साकेत भाई, मैंने आपका नाम पहले राकेश लिया था, गलत इंफॉर्मेशन थी, मैं माफी चाहता हूं। साकेत भाई, ये कौन सा कायदा, कौन सा नियम है कि साहब हंस यहां पर दाना चुगेगा और कौवा मोती खाएगा? ये तो उल्टा हो गया ना जी। देखिए अतुल भाई साहब, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा आपको हाँ। कि समाजवादी पार्टी सदैव ही जो है युवाओं को छलती आई है। और ये आरक्षण जो है, ये आरक्षण जिस प्रकार से जो है ये लागू किया गया, ये एक पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी थी। यह कॉन्स्पिरेसी थी बैकवर्ड क्लास में। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा, बैकवर्ड क्लास में जितनी लमसम 240 जातियां हैं, उनमें से जो है कम करके 17 जातियों को अलग करके शेड्यूल कास्ट में स्थापित किया गया जी। और तदुपरांत फिर से जो है ये आरक्षण में और बैकवर्ड क्लास में जो है 43%, लमसम 43%, लमसम 43% जो है वो बैकवर्ड क्लास को आरक्षण मिलता है। और उसमें 8.7% यादव हैं। और इनको विशेष रूप से जो है लाभ देने के लिए एक तो जाति में, हिंदू धर्म में जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। दूसरे पक्ष में मुस्लिम तुष्टिकरण के स्वरूप में हिंदू और मुस्लिम का एक स्वरूप तैयार किया जा रहा है। जिस प्रकार से युवाओं के युवा तुर्क लीडर आदरणीय श्रद्धेय जो है अखिलेश यादव जी हैं, जिस प्रकार की उनकी नीति रही है, वो एक छल करने की उनकी नीति रही है। एक तरफ से नौजवानों को परीक्षा में उनकी उम्र बढ़ाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो है युवाओं को जाति विशेष में बांटने का कार्य करते हैं। इसका नौजवान इस उत्तर प्रदेश का नौजवान प्रबल रूप से। साकेत भाई, आपकी सारी बातें आपके साथ सही हो सकती है, लेकिन मैं आपका भी राजनीतिक भविष्य बड़ा उज्जवल देख रहा हूं। जी। हाँ, आप पीसीएस पीपीएस बन पाए ना बन पाए, लेकिन राजनीतिक भविष्य आपका बड़ा उज्जवल है जी। धन्यवाद। लेकिन पहले समाज की दशा और दिशा तय हो अतुल भाई। हाँ। अब पाठक जी, समाज की दशा और दिशा तय करने का बीड़ा उठा रहे जो ये छात्र हैं, सड़कों पर उतरे हैं और इनके ऊपर लाठियां बरस रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतिम परिणाम में ही आरक्षण का लाभ नियमानुसार दे सकते हैं। आपने यहां पर आरक्षण की चाशनी ऐसी बनाई कि सिर्फ अपनों को आप बांट रहे हैं। 1300 जो पीपीएस, ये जो पीसीएस अफसरों के जो नतीजे आए परीक्षा के 2011 के, 1300 में केवल 250 सामान्य वर्ग के। ये तो अंधेर हो गया भाई। देखिए तो जो प्रश्न इस इलाहाबाद में ये खड़ा हुआ है, हाँ। उन प्रश्नों का समाधान सरकार को करना चाहिए। हाँ। सरकार जो अपने अंतर विरोधों से ग्रस्त है, उसे इन सब कामों में मजा मिल रहा है। नुकसान सरकारी संपत्ति को हो रहा है, हमारा नौजवान छात्र पिट रहा है, और समाज में वैमनस्य बढ़ रहा है। क्योंकि जो सवाल आपने उठाया उसी तरह के सवाल वहां के छात्र भी उठा रहे हैं। और सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि किसी विषय पर यदि शंका हुई है और कोई काम गलत हुआ है, जिन विषयों को लेकर लगातार आयोग के फैसलों कोर्ट में चैलेंज हो रहे हैं, कहीं न कहीं कोई कमी तो होगी। हाँ। और अगर कमी है तो उन कमियों का निराकरण करके, क्योंकि दृष्टिकोण जब तक व्यापक नहीं होगा, सबके अपने अपने तर्क हैं और उन तर्कों से सब लोग अपनी अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है। पर सरकार किसी एक वर्ग की नहीं है, किसी एक जाति की नहीं है, किसी एक संप्रदाय की नहीं है। और जब किसी विषय पर शंका समाधान हुआ तो सरकार को समाधान करना चाहिए। लेकिन राजीव त्यागी जी, लेकिन यहाँ पर सरकार समाधान करने की मूड में नजर ही नहीं आ रही। अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मामला हाईकोर्ट में है। भाई मामला हाईकोर्ट में गया इसलिए ना कि विसंगतियां और गड़बड़ी हुई। जी, जिन अधिकारियों पर यह दायित्व था उसको ठीक करने का, उसको टैकल करने का, उन्होंने कहीं न कहीं लापरवाही बरती। हाँ। उस पूरे घटना को हवा दी और हमारे ही परिवार का नौजवान सड़क पर लाठी खाया। जिस पुलिस वाले ने पीटा वह भी उसी का बेटा था। जिस लड़के ने उस बस को तोड़ा वो उसी की सरकार की संपत्ति थी। नुकसान संपत्ति को हुआ, राजनीति की रोटी सेकी गई, ये उचित नहीं था। जी राजीव त्यागी जी, क्या हम ये माने जो आरोप लग रहे हैं MY समीकरण को साधने वाले, जी, अगर M और Y यानी मुस्लिम और यादव इस कैटेगरी में आने वाले लोग अगर वो गुंडे मवाली भी हैं, आपसी हिंसा में भी मारे गए, तब भी मुख्यमंत्री जी उनको मुआवजा देते हैं। जी,
बाकी कैटेगरी के लोग वो सड़कों पर सरकार प्रशासन की गलती से भी मारे जाएं तो कीड़े मकोड़े हम पूछेंगे नहीं। क्यों भाई ऐसा? ये अंधेरगर्दी नहीं तो और क्या है? देखिए, क्षेत्रीय दल जो है उनकी सिर्फ एक नीति है कि किसी भी तरह से हम लोग बाग राज में आए और राज में रह करके हम लोग बाग जैसे भी हो, जो भी तरीके संभव हो, हम लोग बाग सिर्फ अपने लिए काम करें। हालात इस तरह के हो गए हैं पूरे देश में क्षेत्रीय दलों के नेताओं के कि क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने अपने अपराधी, अपनी जातियां, अपनी इंडस्ट्रीज छाट रखे हैं और उसी हिसाब से वो प्रदेशों में काम कर रहे हैं, सरकारों को उन्हीं के इशारों पे काम करने का काम कर रहे हैं। ये परिस्थितियां प्रदेशों के लिए और देश के लिए घातक हैं। ठीक है। राजनीति का अर्थ होता है कि हम लोग बाग सबको साथ लेके चले और ऐसा देश बनाए जिस देश में सभी लोग बाग अपने अपने अधिकारों को समुचित रूप से प्रयोग करके अपना विकास कर सकें। राजनीति का यह कतई मतलब नहीं होता सरकार में आने के बाद कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने अपराधियों को, अपनी जातियों को और अपनी इंडस्ट्रीज को फायदा देने का काम करें। ऐसी नीतियों का मैं आपके मंच के माध्यम से पुरजोर विरोध करता हूं। अमिताभ मिश्रा जी, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन यहां पर यह बताना जरूर चाहूंगा कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के जो तकरीबन 130 लाल बत्ती धारी जो लोग हैं, 58 तो मंत्री हो गए, जिनमें शायद कल कुछ फेरबदल भी होगा, और बाकी जो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं जिनके पास लाल बत्ती घनघन आ रही है, 130 लोगों में से कम 25 से 30 लोगों से हमने बातचीत की कि इस मुद्दे विशेष पर जरा हमारे चैनल पर आके बैठ जाइए। वो लोग जो पीछे से हमको एसएमएस करते थे और ये हमेशा दुहाई देते थे कि भैया आजकल आप हमारा इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, नाराज हैं क्या, वो भी आज इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं थे। पता नहीं क्या पर्देदारी है अमिताभ जी। देखिए, आज जो मुद्दा है ये मुद्दा बहुत गंभीर है। हाँ। इस मुद्दे का ताल्लुक केवल इलाहाबाद में हो रहे धरना प्रदर्शन और आंदोलन तक सीमित नहीं है। हाँ। इसका जो परिधि है उसकी व्याप्ति बहुत बड़ी है। ये पूरे उत्तर प्रदेश का मसला है, पूरे समाज का मसला है। 2-3 चीजें इसमें समझनी होंगी। मैं उम्मीद कर रहा था कि पाठक जी शायद उन पर रोशनी डालेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन हुआ। लोक सेवा आयोग में 2 पद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं, जो कार्यकारी शक्तियां जिनके पास निहित हैं। उन दोनों पदों पर अध्यक्ष और सचिव एक ही जाति के व्यक्ति हुए। जो अध्यक्ष बनाए गए उन पर नाना प्रकार के आरोप, उनकी प्रवृत्ति को लेके लोगों ने सवाल उठाए कि भाई वो असलाह प्रेमी भी है और बड़ा दबंग है और आज उनका अपना बेडौलत रस अपने उनके फाटत अंग जैसा कुछ मिजाज है साहब का। तो वो जो प्रदेश के लिए अधिकारी चुने संगठन, उसमें तो पढ़े लिखे आदमी का काम होना चाहिए, भले आदमी का। ठीक है। इन लोगों को दूसरे विभागों में भेजिए, लोहिया वाहिनी में और युवजन सभा में भेजिए अध्यक्ष बना के, वहां ये काम करते, लाठी बंदूक गोली तमंचा जो भी करते। खैर, सदस्य भी कुछ उस जाति से। एक आरोप आया, उस आरोप की मैंने पुष्टि नहीं की, इसलिए बहुत प्रामाणिकता से नहीं कहूंगा। मेरे पास एक आरोप आया, लोक सेवा आयोग में एक विभाग है गोपनीय विभाग, गोपन विभाग, जहां ये नंबर का सब टेबुलेशन होता है बच्चों के इम्तिहान के बाद का। लोगों ने कहा उसमें जो भी लोग हैं उसमें 80% से ज्यादा एक ही जाति से है। ये कंपोजिशन कभी नहीं रहा, गोविंद वल्लभ पंत से आज तक कभी नहीं रहा लोक सेवा आयोग का, कभी भी नहीं रहा। और वो जाति कौन सी? यादव। जी हां, यादव। ये कंपोजिशन कैसे आया? ये कंपोजिशन स्वीकार्य नहीं। अगर ये संयोग से भी हुआ है तो भी राजनीति की और लोक लाज की ये मर्यादा कहती है कि ये कंपोजिशन, ये संयोग तोड़ना चाहिए। ठीक है, सबको साथ लेके चलना चाहिए। और दूसरी बात मैं जो कहूंगा वो ये, अभी तक आरक्षण की जो पूरे देश भर में एक मान्य व्यवस्था है, ये भी यहां जनता को पता लगना चाहिए। मैं सोचता था शायद साकेत बता पाए, लेकिन साकेत ने उस विषय पर रोशनी नहीं डाली, ये दूसरी धारा में चले गए। अभी तो जब आयोग में एक सदस्य थे यादव जी, उन्होंने आयोग की एक बैठक में अचानक एक दिन ये प्रस्ताव दे दिया, अद्भुत प्रस्ताव, कि पहला इम्तिहान, दूसरा इम्तिहान, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, हर में अलग अलग स्टेजेस पर आरक्षण लागू हो। तो उसी मीटिंग में आनंद फानंद में वो स्वीकार हो गया प्रस्ताव। 27 मई राज्य सरकार को चला गया, राज्य सरकार ने मोहर लगाई,
बिना किसी देरी के गवर्नर साहब के पास गया, गवर्नर साहब ने भी मोहर लगा दी। हाँ। ये पूरे देश में कहीं ऐसी नजीर है क्या? हाँ हाँ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक मानक तय करके रखा है, उसके दायरे से उत्तर प्रदेश या कोई प्रदेश बाहर कैसे जा सकता है, ये मूल सवाल है जी ना। और इसमें एक इंफॉर्मेशन मैं और ऐड करूं, 27 मई को यूपी लोक सेवा के सदस्य हैं गुरुदर्शन सिंह साहब। इन्होंने आयोग के अध्यक्ष के सामने प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि लोक सेवा आयोग चयन परीक्षा के हर चरण में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। राज्यपाल की अनुमति और विधिक राय के बगैर इस प्रस्ताव को उसी दिन अध्यक्ष जी ने मंजूरी दे दी। नहीं, अध्यक्ष ने मंजूरी दी, उसके बाद ये गया विधिक राय के लिए, गया गवर्नर हाउस गया, वहां से आया, ठीक है। वो जो वैधानिक प्रक्रिया वो पूरी हुई। लेकिन मेरा सवाल ये है, लोक सेवा आयोग ने ये कैसे किया? और 22 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई